राधे राधे दोस्तों। आज हमने बनाया है बाटी और चोखा, साथ में हरी वाली चटनी। हमने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बाटी चोखा बनाया है, जिसको आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बाटी तो हमने बनाया तो बहुत छोटा छोटा है, बट वो कढ़ाई में जाते ही जस्ट डबल साइज़ की हो जाती है। खैर, क्या करना है, आप बनाएंगे कुछ भी तो भी ससुराल में आपको ताने मारने वालों की कमी तो है नहीं। सब यही कहेंगे, सुबह से क्या करती हो, दिन में फ़ोन लेकर के लेटी रहती हो। तब भी कोई बात नहीं। देखिए, यहाँ पर हमने आटा को तैयार कर रही हूँ। बाटी बनाने के लिए 2 कप हमने आटा ले लिया है। उसमें हमने आधा चम्मच अजवाइन ले लिया है। अजवाइन को ऐसे हाथ में रगड़ करके डालने से अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा आता है। हमने आधा चम्मच नमक ले लिया है। नमक थोड़ा कम ही कम हर चीज़ में डालिएगा, क्योंकि हमें सारी चीज़ों में नमक डालना है। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा ले लिया है उसके वजह से। और हमने यहाँ पर 2 चम्मच रिफ़ाइंड ऑयल डाल दिया है। देखिए, हमने कितना कम ऑयल में रिफ़ाइंड डाला है, फिर भी हमारा ये आटे का डो बहुत ही अच्छा तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर बेकिंग सोडा डाला हुआ है थोड़ा सा। और गुनगुने पानी से इस आटे को मैं गूँथूँगी। आटे को बहुत ही ज़्यादा टाइट हमें नहीं गूँथना है, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट आटे को गूँथ करके तैयार करना है। और फिर जब हम आटे को एक पास कर लेंगे तो हम हाथ में 1 चम्मच रिफ़ाइंड ऑयल लेकर के फिर आटे को थोड़ा सा बहुत अच्छे से दबा दबा करके रगड़ेंगे। देखिए, हमारा आटा कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर आप बहुत कड़ा आटा गूँथेंगे तो आपकी बाटी बहुत ज़्यादा कड़ी बन जाएगी। अब यहाँ पर हम बाटी में भरने के लिए सत्तू तैयार करते हैं। हमने 1.5 कटोरी सत्तू ले लिया है। उसके बाद हमने 1 बड़ा प्याज काट करके डाल दिया है, 5 हरी मिर्च काट करके डाल दिया है। सत्तू हमने यहाँ थोड़ा ज़्यादा लिया है, क्योंकि हम 2 टाइम के हिसाब से यहाँ पर बाटी चोखा की तैयारी कर रहे हैं। और हमने यहाँ पर आधा चम्मच नमक ले लिया है और थोड़ा सा अजवाइन डाल लिया है। और इसके बाद हम इसको हम मिला देंगे अच्छे से। और 2 से 3 चम्मच भर भर करके सरसों का तेल डाल दिया है। बिना सरसों के तेल से ये मसाला अच्छा तैयार नहीं हो पाता है। फिर हम एक दूसरे में इसको मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम 1 नींबू का रस ले लिए हैं और थोड़ा सा हम पानी इसमें और ऐड करके हम इसको अच्छे से मसल करके ये सत्तू फिलिंग के लिए तैयार कर लेते हैं। इसके बाद अब बारी है हरी चटनी बनाने की। बिना धनिया के हरी चटनी के ये बाटी चोखा अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर हमने धनिया धुल करके अच्छे से ले लिया है। हमने 10 हरी मिर्च ले लिया है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक का 1 छोटा टुकड़ा। और इसके बाद हम कम से कम 10 लहसुन की कलियों को डाल देते हैं। इसके बाद हम 5 से 6 टमाटर, मीडियम साइज़ के टमाटर काट करके इसमें बड़े बड़े स्लाइस में ही डाल देंगे। और फिर हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच के करीब नमक। नमक डालने के बाद हम जार में रखे हुए चटनी के सामानों को ऊपर नीचे हिलाते हैं बढ़िया से, क्योंकि हम इसमें बिना 1 बूंद भी पानी नहीं डालेंगे। और बिना पानी डाले हमें ये चटनी तैयार करना है। इस बात का आप भी ध्यान रखिएगा कि पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। देखिए, हमारा चटनी बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो गया है। और ग्राइंड होने के बाद कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ हमारी चटनी तैयार हो गई है। ना तो बहुत गाढ़ी है, ना ही तो बहुत पतली है। और हमने इसमें पानी 1 बूंद भी ऐड नहीं किया है। अब हम एक सीक्रेट चीज़ बनाने वाले हैं, जो चोखा में डालने से चोखा का जान बढ़ जाता है। हमने ले लिया है आधा इंच का टुकड़ा अदरक, ले लिया है 1 पूरा होल लहसुन छिल करके, 15 हरी मिर्च लिया है। अब हम इसको बिना पानी डाले मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। हल्का हल्का ग्राइंड करते हुए मिक्सी जब चलाएंगे तो हमारा ये मसाला ऐसे बन करके तैयार हो जाता है। अब बारी है चोखा बनाने की। चोखा बनाने के लिए हमने 3 मीडियम साइज़ के बैंगन को ले लिया है। हमारे घर में बैंगन किसी को चोखे में बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, इसलिए। और बैंगन ऐसा लीजिए जिस बैंगन में बीज बहुत ही कम हो। बैंगन अच्छा है, इसको पहचानने का सबसे बड़ा तरीका होता है कि बैंगन छूने में हल्का हो। देखिए, हमने आलू सारे छिल करके डाल दिए हैं। और हमने 5 बॉयल किए हुए टमाटर को मैश करके डाल दिया है। हमने 1 बड़ा साइज़ का प्याज छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके चोखे में डाल दिया है। और इसके बाद हम फिर बारी है इसमें नमक डालने की। नमक थोड़ा नॉर्मल चोखे के टेस्ट से थोड़ा कम ही रखिएगा, क्योंकि चटनी भी हमें साथ में खाना है। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा भर भर के सरसों का तेल डालेंगे। चोखे में सरसों के तेल का स्वाद बड़ा ही ज़्यादा आता है। हमारे घर में सरसों का तेल पैकेट वाला नहीं यूज होता है। हम रहते तो शहर में हैं, लेकिन हमारे यहाँ सरसों को सामने तेल निकलवा करके सरसों से जो सरसों का तेल आता है वही सरसों का तेल हम लोग यूज करते हैं, इसलिए बेफिक्र होकर के हम लोग सरसों का तेल खाते हैं। अब देखिए, ये जो सीक्रेट चीज़ें जो हमने ग्राइंड किया था जार में, वो हमने इस चोखे में डाल दिया है।
दोस्तों आप विश्वास मानिए, आप अगर आप मेरे तरीके से चोखा बनाएंगे ना तो आपके चोखे में स्पेशल जान आ जाएगा। और ये देखिए, ये दूसरा तरीका है चोखा बनाने का। हमने फ्राइंग पैन को चूल्हे पे चढ़ा दिया, तो उस पर लाल मिर्च को हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है, बिना तेल बिना कुछ भी डाले हुए। और ऐसा रोस्ट करने के बाद जब हम लाल मिर्च को टुकड़ों में काट काट करके जब चोखे में डालते हैं ना, तो चोखे में एक अलग ही स्वाद आ जाता है। चोखे को मैश करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आलू का बहुत बड़ा बड़ा टुकड़ा चोखे में नहीं रहना चाहिए। अगर आलू का बहुत बड़ा बड़ा टुकड़ा चोखे में रहता है, फिर चोखा खाने में अच्छा नहीं लगता है। देखिए, हमारा चोखा बहुत ही स्मूथ, बहुत ही अच्छा चोखा बन करके तैयार हो गया है। ये चोखा खाने में इतना ज़्यादा लाजवाब था कि मैं अब आप लोग को ऐसे तो बता नहीं सकती हूँ। अब देखिए, यहाँ पर बारी है हमारी बाटी बनाने की। हमने जो आटा गूँथा हुआ था, उस आटे को हमने आधे घंटे का रेस्ट दिया था। उसके बाद फिर हम आटे के छोटे लोई को, आटे के छोटे टुकड़े को ले लेंगे हाथ में, और उसे अच्छे से मसल करने के बाद ही हम इसको छोटे छोटे लोई में काटते हैं। एक बात आप ध्यान देना, आपको पराठा बनाना, रोटी बनाना, पूड़ी बनाना, कुछ भी बनाना हो, उसको बनाने से पहले हमें थोड़े से हाथों को ऐसे, हाथों में गूँथे हुए आटे को लेकर के थोड़ा रब करना बहुत ज़रूरी है। हमने हाथ में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा लिया, और उसके बाद हम पहली बाटी बना रहे हैं। देखिए, पहली बाटी या पहली रोटी हम हमेशा अपने घर की गाय को दे देते हैं। तो हमने पहली बाटी बना लिया, बना करके हमने रख दिया। देखिए, हमारी बाटी की साइज़ कितनी छोटी छोटी है। और हम बाटी को थोड़ा चपटा चपटा बनाते हैं, क्योंकि ये बाटी हमारी जब कढ़ाई में जाती है ना, तो एकदम से फूल जाती है। देखिए, यहाँ पर भी हमने आटे का लोई लेकर के उसको एक कटोरी का साइज़ दे दिया है, और फिर उसमें हमने भर भर करके सत्तू का स्टफ़ डाल दिया है। देखिए, अब मैंने एक चम्मच भर करके सत्तू का स्टफ़ डाला। उसके बाद फिर हम अपने हाथों से भी इसके अंदर सत्तू का स्टफ़ डाल रहे हैं, और फिर उसको दबा करके और दोनों हाथों की मदद से ऊपर को बंद करते हुए हम यहाँ पर बट्टी तैयार कर लेते हैं। और देखिए, बट्टी हमारी कितनी चपटी चपटी ऐसे लग रही है कितनी चपटी चपटी कैसी बट्टी है। लेकिन अभी आप देखिएगा, हमने कढ़ाई चढ़ा लिया है, उसमें थोड़ा ही रिफाइंड ऑयल डाला है, क्योंकि रिफाइंड ऑयल जलने के बाद बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाता है, यूजलेस हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा रिफाइंड डाल करके हम कोई भी चीज़ फ्राई नहीं करते हैं। उसके बाद हमने जितनी भी बट्टियाँ बनाई हुई थी, सारी बट्टियों को हमने इसमें देखिए डाल दिया। मीडियम टू हाई फ्लेम होगा, सबसे पहले जो फ्लेम होगा वो मीडियम टू हाई फ्लेम होगा। हमने सारी बट्टियों को डाल दिया है यहाँ पर, और डालने के बाद अब हम बट्टियों को एक एक बार पलट ले रहे हैं। अब जब हम इसमें से सारी बट्टियों को पलट लेंगे, तो उसके बाद हम फ्लेम अपना एकदम से लो कर देंगे। देखिए, बट्टियों को छानने के टाइम हमें कुछ बातों का ध्यान देना, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग हो, उनको अगर ये बाटी खाना हो, तो बाटी को बहुत ही स्लो फ्लेम पर बहुत देर तक ना फ्राई करें, क्योंकि अगर बहुत देर तक बाटी को फ्राई किया जाएगा तो वो बाटी थोड़ी कड़ी कुरकुरी ज़्यादा हो जाएगी, जो कि हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को खाने में थोड़ी परेशानी आएंगी। मीडियम फ्लेम पर ही लगातार बाटी को थोड़ी देर तक फ्राई करके फिर उसको निकाल दीजिए। और अगर आपके घर के बच्चे को खाना है, आपके पति को खाना है, जिनको थोड़ी कुरकुरी और कड़ी बाटी पसंद है, तो शुरुआत में तो आप फ्लेम मीडियम टू हाई रखना। लेकिन जैसे एक साइड की बट्टी रेड हो जाती है और जब आप बट्टी को पलटेंगे, तो उसके बाद आप एकदम से लो फ्लेम कर देंगे, और बहुत ही लो फ्लेम पर बट्टी को थोड़ी देर तक आप जब तलते रहेंगे, तो ये बाटी बड़ी ही कुरकुरी और बड़ी ही अच्छी हो जाती है। ये आपके घर के लोगों के खाने वालों के ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरीके की बाटी पसंद करते हैं। देखिए, हमारी बाटी कितनी रेड रेड और कितनी फूली फूली बड़ी बड़ी हमारी बाटी हो गई। हमारी बाटी में जो हम ये बेकिंग सोडा डाल देते हैं, उसकी वजह से बाटियों का साइज़ जो है वो बढ़ करके दुगनी हो जाती है। देखिए, कितनी कुरकुरी बाटी। ये बाटी हमने अपने पति के लिए तैयार की, इसलिए थोड़ी देर तक हमने फ्राई किया है, और ये खाने में बड़ी ही अच्छी थी, खूब कुरकुरी थी और बहुत ही टेस्टी थी। अब आप बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिए। ठंडी के दिनों में आप भी अपने घर वालों के सभी सदस्यों को ऐसे ही बना करके बाटी चोखा और चटनी खिलाइए। देखिए, वो आपको कितनी तारीफ़ करेंगे, तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। और अगर कोई तारीफ़ नहीं भी करता है तो उससे भी क्या फ़र्क पड़ता है। मेरा जो अपना काम है, हमें अपना काम तो हमेशा लगातार करना चाहिए। प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।